विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। आज कर रहे हैं उत्तराखंड में खनिज संपदा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना होती है यहाँ से। तो भारत सरकार ने मिनरल्स रेगुलेशंस एक्ट 1948 पारित किया, जिसके तहत 1948 में भारतीय खनन ब्यूरो की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। आपको पता है नीरी भी है, नीरी का हेडक्वार्टर मतलब नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? नागपुर में। और क्या हेडक्वार्टर है यहाँ पर? तो फिलहाल पहले भारतीय खनन ब्यूरो का याद कर लीजिए। भारतीय खनन ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नागपुर में है। उत्तराखंड सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को राज्य खनिज नीति 2001 की घोषणा की थी। राज्य खनन नीति 2001 की घोषणा की थी, जिसके तहत वन क्षेत्र की खदानों में खनन का कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम करेगा और राजस्व क्षेत्रों में खनन का कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। तो जो हमारी पहली जो खनन नीति बनी, माइन पॉलिसी 2001, उसमें बोला गया था कि वन क्षेत्रों में यानी फॉरेस्ट एरिया जो होगा वहां पर खदानों में खनन का कार्य कौन करेगा? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड वन विकास निगम करेगा। और जो राजस्व क्षेत्र होंगे वहां पर खनन का कार्य कौन करेगा? GMBN और कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम। उत्तराखंड खनिज नीति के तहत खनिज खनन से प्राप्त राजस्व हेतु खनिज निधि की स्थापना की गई। खनिज नीति, उत्तराखंड खनिज नीति के तहत खनिज खनन से प्राप्त जो रेवेन्यू होगा उसके लिए खनिज निधि की स्थापना की गई। राज्य में खनिज संपदा के अन्वेषण, मूल्यांकन और वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने का कार्य भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय का है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल पानी देहरादून में। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई कि भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय कहाँ पर है? इंडस्ट्रियल डायरेक्टोरेट कहाँ पर है? भोपाल पानी देहरादून में। क्या कार्य होता है इसका? राज्य में खनिज संपदा का अन्वेषण यानी कहाँ पर कौन सा खनिज मिलेगा उसका मूल्यांकन और वैज्ञानिक विधि से उसका विदोहन। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा विदोहन कर दिया, पता चला पूरा पहाड़ नीचे आ गया, है ना। तो वैज्ञानिक विधि से उसका विदोहन। अगला, उत्तराखंड में जो खनिज क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं? तो चूना पत्थर के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान होती है जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर का निर्माण होता है। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में होता है। देहरादून जनपद में कालसी के निकट मंदारम और बारकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूना पत्थर भंडार मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका पहले बन चुका है, पूछेगा मंदारम और बारकोट क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। फिर पूछेगा मंदारम और बारकोट क्षेत्र कहाँ पर है? तो कालसी के निकट है, जहाँ पे यमुना और टॉस का संगम होता है, और देहरादून जनपद में। ठीक है। देहरादून के मसूरी की पहाड़ियों में क्रीम रंग का सख्त चूना पत्थर भंडार मिलता है। और आपको मैंने बताया भी था कि एक बार तो इतना खनन किया जा रहा था, वो तो अवधेश कौशल थे जिन्होंने खान माफियाओं से क्या किया? लोहा लिया, सीमेंट फैक्ट्री भी बन गई थी, वो फिर बंद करनी पड़ी, है ना। उस समय उस जमाने में वो कहाँ गए? अवधेश कौशल जी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, फिर उन्होंने कहा अगर इस प्रकार से खनन करेंगे तो मसूरी नीचे आ जाएगा पूरा, अगर आप जड़ पे खोदेंगे तो। चलो जी, तो देहरादून के मसूरी की पहाड़ियों में क्रीम रंग का सख्त चूना पत्थर भंडार मिलता है। अल्मोड़ा के दाना पानी और चौखुटिया क्षेत्र में चूना पत्थर के भंडार मिलते हैं। दाना पानी और चौखुटिया क्षेत्र से चूना पत्थर के भंडार मिलते हैं। चूने के निक्षेप टिहरी गढ़वाल के नागणी, आगराखाल और नरेंद्र नगर में भी मिलते हैं। सामने देख लो, चूना पत्थर है पूरा। क्या है? चूना पत्थर, नागणी, आगराखाल और नरेंद्र नगर। अन्य खनिज जो है, मैग्नेसाइट जो है वो चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, 4 जिले याद करने हैं आपने। मैग्नेसाइट कहाँ कहाँ पर? चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का झिरौली क्षेत्र और पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर पूछेगा आपसे कि अल्मोड़ा का झिरौली क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर मैग्नेसाइट के लिए। पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर मैग्नेसाइट के लिए। संगमरमर मुख्य रूप से देहरादून एवं टिहरी जिले में पाए जाते हैं।
संगमरमर कहाँ पाया जाता है? देहरादून और टिहरी जिले में पाया जाता है। डोलोमाइट जो है खनिज वो देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी, डीपीटी, देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी जिलों में पाया जाता है। लघु हिमालय में बजून, खुरपाताल, नैनीताल में डोलोमाइट खनिज के भंडार पाए जाते हैं। बजून, खुरपाताल, नैनीताल में डोलोमाइट खनिज के भंडार पाए जाते हैं। अल्मोड़ा राज्य का एकमात्र जनपद है जहां चांदी धातु मिलती है। चांदी कहां से प्राप्त होती है? आंसर अल्मोड़ा से। टिहरी गढ़वाल में यूरेनियम खनिज के संकेत मिलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि हो सकता है कि टिहरी जिले में क्या यूरेनियम के भंडार हों, है ना। यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। राज्य में सोना शारदा नदी, रामगंगा, अलकनंदा और पिंडर नदी की बालू में कुछ मात्रा में मिलता है। कहाँ कहाँ पर? शारदा नदी, रामगंगा, अलकनंदा और पिंडर नदी की बालू में मिलता है। मकानों की छतों एवं आंगन आदि में प्राचीन काल में पटाल का प्रयोग होता था। अल्मोड़ा जनपद में उत्तम प्रकार के पटाल मिलते हैं। पहले पटाल वाले मकान ही होते थे, है ना। तो पटाल कहाँ मिलते हैं? अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा के राई, चैनापानी, विलौन क्षेत्र और देहरादून के टॉस घाटी के कुमा बुरेला क्षेत्र में सीसा मिलता है, लेड। सीसा मतलब लेड मिलता है। एस्बेस्टस खनिज जो है वो पौड़ी और अल्मोड़ा में पाया जाता है। एस्बेस्टस पौड़ी और अल्मोड़ा में पाया जाता है। बेराइट खनिज जो है वो देहरादून जनपद में पाया जाता है। बेराइट के भंडार कहाँ हैं? देहरादून जनपद में पाए जाते हैं। चमोली एकमात्र जनपद है जहां से टिन धातु पाई जाती है। चमोली एकमात्र जनपद है जहां टिन, टिन मतलब पीबी, पीबी होता है, सॉरी एसएन, 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 पीबी तो क्या हो गया? लेड हो गया। लेड कहां से बताया था मैंने? कुमा बुरेला क्षेत्र। कहां? टॉस घाटी के कुमा बुरेला क्षेत्र में। सीसा मतलब लेड, पीबी। और यहाँ टिन पाया जाता है कहां से? चमोली से। एकमात्र जनपद है जहां टिन पाया जाता है वो है चमोली। पिथौरागढ़ के रालम, चंडाक और भैंसवाल क्षेत्र से सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रालम, चंडाक और भैंसवाल क्षेत्र। अगला, अल्मोड़ा के झिरौली गांव के समीप फलमती पहाड़ी और बागेश्वर के थैलापाटन क्षेत्र में तांबे के भंडार की खोज की गई है। अल्मोड़ा ताम्रनगरी, अल्मोड़ा झिरौली गांव के समीप फलमती पहाड़, कौन सा पहाड़? फलमती पहाड़ी और बागेश्वर के थैलीपाटन क्षेत्र में तांबे भंडार की खोज की गई है। पौड़ी के धनपुर डोबरी क्षेत्र में तांबे और जस्ता पाया जाता है। तांबा और जिंक, जस्ता मतलब जिंक, जेडन। चमोली के मोहनखाल, पोखरी और नागनाथ क्षेत्र में तांबा खनिज मिलता है। मोहनखाल, मोहनखाल भी बोलते हैं इसको, मोहनखाल, पोखरी और नागनाथ क्षेत्र में तांबा खनिज मिलता है। नैनीताल के काला ढूंगी एवं रामगढ़ क्षेत्र में लोहा धातु के अयस्क, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। काला ढूंगी और रामगढ़ में लोहा धातु के ओर, अयस्क बोलते हैं किसको? ओर को, जिससे निष्कर्षण किया जाता है। तो ओर कौन कौन से? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो खनिजों के भंडार होते हैं ना वो होते हैं पठार। क्या होते हैं? जो पठारी क्षेत्र होगा वो खनिजों के भंडार होंगे। पहाड़ों में उतना खनिज नहीं मिलता है जितना कि पठारों में मिलता है। अब हम तो क्या है, पहाड़ी प्रदेश है, तो हमारे यहाँ उतना खनिज नहीं है। लेकिन अगर पठारी प्रदेशों में आप जाएंगे तो बहुत सारा खनिज मिलता है वहाँ पर। अगला, देहरादून के धपीला क्षेत्र और पौड़ी के खरारी घाटी में जिप्सम की मात्रा पाई जाती है। जिप्सम। अगला, कांधेरा पौड़ी में एस्बेस्टॉस खनिज पाया जाता है। इस धातु का प्रयोग तापरोधी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। कांधेरा एक जगह पड़ती है पौड़ी में, वहां से एस्बेस्टस खनिज पाया जाता है और इस धातु का प्रयोग तापरोधी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अगला, टिहरी के रजगेवा क्षेत्र और देहरादून में फास्फोराइट्स मिलता है। फास्फोराइट्स खनिज कहाँ प्राप्त होता है? टिहरी के रजगेवा क्षेत्र और देहरादून। अगला, सेलखड़ी खनिज देहरादून, टिहरी, पौड़ी जनपद में मिलता है। सेलखड़ी, सेल। अगला, रॉक फॉस्फेट खनिज जो है वो देहरादून, टिहरी और नैनीताल में मिलता है। मसूरी के कियारकुली और महागांव क्षेत्र में खड़िया प्रचुर मात्रा में मिलता है। कियारकुली और महागांव क्षेत्र में खड़िया प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऐसी सोप स्टोन, सोप स्टोन बोलते हैं टाल्क खनिज। टेल्कम पाउडर सुना है आपने? टेल्कम पाउडर में भी यूज होता है।
टाल्क खनिज और सोप स्टोन का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन और साबुन बनाने में किया जाता है। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में होता है। अब ये आईएएस का क्वेश्चन है भाई, उसने पूछा जो हैवी मशीनरीज होती हैं उसमें एज एन लुब्रिकेंट क्या यूज करते हैं? आंसर ग्रेफाइट। क्या यूज करते हैं? ग्रेफाइट का चूर्ण। ग्रेफाइट का जो बहुत बड़ी मशीनें होंगी उसमें इंजन ऑयल और ये नहीं डालते, जो जैसे आप साइकिल के टायर में क्या करते हो, तेल डालते हो ना, उसको क्या करने के लिए? स्नेहक के रूप में, ताकि वो स्मूथली चले। बड़ी मशीनों में, हैवी मशीनरीज जो होती हैं उसमें स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अगला, राज्य में सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में चमोली में रूपगंगा घाटी में गंधक होने के प्रमाण प्राप्त हुए थे। सल्फर, गंधक मतलब सल्फर। कहां पर? रूपगंगा घाटी, चमोली। अगला, देहरादून के सहस्त्र धारा से प्राप्त गंधक जल के स्नान से कई प्रकार के त्वचा रोग दूर होते हैं। जो सल्फर वाला जो पानी होगा वो जितनी भी स्किन एलर्जी होती है उसको सही करता है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि देहरादून में सहस्त्र धारा में कई लोग उस धारे में क्या करते हैं? नहाते भी हैं, वहाँ का पानी भी ले जाते हैं। स्मेल सी आती है उस पानी में, लेकिन उसमें नहाने से क्या होता है कि त्वचा संबंधी रोग क्या होते हैं? सही होते हैं। इतना समझ में आ गया? तो मैंने बता दिया भाई, चूना पत्थर कहाँ कहाँ? देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली। चांदी कहाँ? अल्मोड़ा। एकमात्र जगह जहाँ चांदी मिलता है वो कौन सा है? अल्मोड़ा। और एकमात्र वाला बड़ा फेमस, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो क्वेश्चन, कि एकमात्र जिला कौन सा है उत्तराखंड का जहाँ चांदी मिलता है? आंसर अल्मोड़ा। अगला, संगमरमर कहाँ मिलता है? देहरादून, नैनीताल, टिहरी। मैग्नेसाइट कहाँ मिलता है? चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। टिन कहाँ मिलता है? चमोली। सोप स्टोन कहाँ मिलता है? टाल्क जिसको बोलते हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल। लोहा कहाँ मिलता है? नैनीताल, चमोली, पौड़ी, टिहरी। अब ये तो मैंने बोला है, अब आपने इसको क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? फिर मैं पेपर दूंगा, उस पेपर के माध्यम से पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ। ठीक है?